नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सोनम को रिसेप्शन हॉल में बिठाकर विपिन न जाने किधर गुम हो गए। ये कहानी एक हाउसवाइफ की है जिसका नाम है सोनम। सोनम उस डेकोरेटेड हॉल में विचरित रूपसियों को देखकर थोड़ी हैरान सी हो रही थी। कहाँ तो वो आज इतने दिनों के बाद ढंग से थोड़ी तैयार हुई थी। नीली शिफॉन की साड़ी और उसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज में खुद को उसने दर्पण में देखा तो वो शर्मा सी गई। सोनम शादी के 20 बरस बाद भी बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तो वो हमेशा सादगी में रहना पसंद करती थी, जो सादगी उसकी सुंदरता में और चार चांद लगा देती थी। 40 की उम्र में भी 30 की नज़र आना वाकई कमाल की बात थी। और घर से निकलते समय टीनेजर बेटी ने एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट उछाल दिया था, हाय मम्मी, आज तो पार्टी में आप छा जाएंगी। लेकिन यहाँ तो समीकरण उल्ट सा पड़ गया था। उन आधुनिकतावादियों के बीच अपनी सादगी की तुलना कर उस एयर कंडीशन रूम में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें निकल आईं, जो उसको अफोर्ड सा फील करवा रही थी। पर्स से उसने जब रुमाल निकाल कर वह पसीना सुखा ही रही थी कि मेकअप में एक लिपी पुती सी मैडम मुस्कुराती हुई उसके सामने प्रकट हुई और बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मिसेस विपिन ठाकरे हैं? सोनम कुछ बोल सकने की स्थिति में थी नहीं। किसी तरह से उसने स्वीकृति में अपनी गर्दन हिला दी। मैं जया भारती हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। सर ने कहा है कि आपको सबसे मिला दूँ। सोनम उसके साथ उसके पीछे पीछे चल दी। इनसे मिलिए, ये हैं मिसेस विपिन ठाकरे। जया की इस अदा से सोनम को सभी के सामने मिलाया कि कई जोड़ी निगाहें उसका एक्सरे करने लगी। वैसे आप करती क्या हैं? एक खनकदार आवाज़ में एक महिला ने पूछा। तो सोनम जबरन मुस्कुराई, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ? ओह, तभी तो इतनी सिंपल हैं। ना चाहते हुए भी सोनम की नज़रें आवाज़ की दिशा में उठ गई। एक भारी भरकम शरीर की महिला जिसने शरीर पर वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी और मेकअप की कई परतों के बीच अपनी उम्र को छिपाने की एक नाकाम सी कोशिश की हुई थी, कुछ अजीब से अंदाज में मुस्कुराती रही थी। पता नहीं सोनम की नज़रों में क्या था कि जया सकपका सी गई। आप हैं मिसेस संतोष तिवारी, इन्फोसिस में चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मिस्टर तिवारी यहाँ फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। फिर बारी बारी से जिया ने सबका परिचय करवाया। उसमें से आधी से ज़्यादा तो यूनिवर्सिटी की लेक्चरर्स थी, बाकी प्रोफेसर्स की पत्नियाँ जो कहीं ना कहीं जॉब करती थीं। तभी तो सोनम का हाउसवाइफ होना उन्हें हैरत में डाले हुए था। सोनम का जी चाह रहा था कि वह चुपचाप उठकर वापस घर चली जाए, लेकिन यह भला कैसे संभव था। पार्टी तो उसी के पति मिस्टर विपिन ठाकरे के सम्मान में हो रही थी। वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो उसने बेमन से वो उठा ली। विपिन के लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास को आज कुलपति के हाथों अकादमिक पुरस्कार मिलने वाला था और उन्हें रीडर की उपाधि से भी नवाजा जा रहा था। विपिन के लेक्चरर से रीडर बनने के सफ़र में सोनम हर पल उसके साथ थी। अब वह इन तितलियों को अपने जॉब ना करने की क्या सफाई दे। एक तो विपिन का स्वभाव ऐसा था कि वे घर में जब तक रहें सोनम उनके आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात जो खुद सोनम को गवारा नहीं थी वो यह थी कि वह यह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे आया के भरोसे पलें, उन्हें स्कूल से आकर माँ के बदले बंद ताले को देखना पड़े। खैर जो भी हो, लेकिन आज सोनम कुंठित हो उठी थी। हाउसवाइफ होना वाकई हीनता का परिचायक है। हाउसवाइफ का अपना कोई वजूद नहीं होता। वैसे कभी कभार सोनम के मन में अपने हाउसवाइफ होने के लेकर हीन ग्रंथि पलने लगती थी, लेकिन उसने आज जैसा अपमान कभी महसूस नहीं किया था। अभी सोनम न जाने और कितने देर तक खुद से सवाल करती अगर जिया ने टोका ना होता। अरे मैम, आप खाली बोतल लेकर बैठी हैं, दूसरी ला कर देती हूँ। बाकी उसकी कोल्ड ड्रिंक तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। वो जबरन मुस्कुराते हुए बोली, नो थैंक्स, और उठकर खाली बोतल को डस्टबिन के हवाले कर आई। सोनम की कुंठा उस पर हावी होती जा रही थी। वह सचमुच उठकर जाने की सोच रही थी कि स्टेज पर से माइक थामे विपिन को देखकर अपनी कुर्सी से
चिपक कर रह गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विपिन की गंभीर आवाज़ गूंज उठी। वैसे तो यह एक घिसा-पिटा डायलॉग है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का योगदान होता है, लेकिन मेरे मामले में ये बात 100% सच है। आज मैं अपनी पत्नी सोनम की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम बात मेरी पत्नी सोनम का हाउसवाइफ होना है। डबल एमए और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी मेरी इच्छा की खातिर सोनम हाउसवाइफ बनकर हर कदम पर मेरे साथ चलती रही। सोनम जैसे नींद से जाग गई हो। कुंठा की परत दर परत पिघलने लगी। विपिन का भाषण जारी रहा। तन मन से पूरी तरह समर्पित सोनम ने मुझे घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त रखा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिख नहीं पाता। आज के दौर में औरतों का जॉब करना उनका स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सोनम भी कहीं जॉब करके खुद की पहचान तलाश कर रही होती तो शायद मैं आज भी एक साधारण सा लेक्चरर बना रहता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही सोनम की कुंठा पूरी तरह से बह गई। उसका एक्सरे करने वाली निगाहें अब झुकने लगीं, शायद बेरंगे हाथों पकड़ी गई थीं। पति के बराबर बल्कि ज़्यादा कमाने से उनके रोब में वे पति और बच्चों को कितना तवज्जो देती हैं। क्या उनके पति भी कभी विपिन की तरह सरेआम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं? शायद कभी नहीं। विपिन ने सोनम को कितना ऊंचा उठा दिया था, यह मेहमानों की नज़रों में सोनम के प्रति उभर आए सम्मान से साफ नजर आ रहा था। मैं तो यही जानता हूँ कि यह ग्रंथ मैं सोनम की बदौलत ही पूरा कर सका हूँ, इसलिए इस पुरस्कार की असली हकदार मेरी पत्नी सोनम है। आई एम प्राउड ऑफ माई लवली वाइफ। तालियों की गूंज के बीच सोनम स्टेज पर पहुंची। कुलपति महोदय ने विपिन को मेडल पहनाया तो विपिन ने उसे सोनम के गले में डाल दिया। सोनम का चेहरा अलौकिक तेज से चमक उठा। अपने पति के एक वाक्य आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ ने एक हाउसवाइफ को अपने हाउसवाइफ होने पर गर्व से अभिभूत करवा दिया। धन्यवाद मित्रों। कैसी लगी आपको स्टोरी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए वीडियो को, और ऐसे ही मेरी स्टोरी सुनने के लिए डेली इस सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे और आप डेली ऐसी ही स्टोरीज़ का आनंद उठाते रहें। धन्यवाद एक बार फिर।